मेरी शादी को 4 साल हो गए। शादी से पहले 3 साल हम लोग रिलेशनशिप में थे और जानते हम एक दूसरे को 8 साल से थे। एक ही कंपनी में हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए थे। तो मुझे शुरू से ही ये अच्छी लगती थी, तो मैं जाके अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो कह रही है, मनीष मैं तुम्हारे जैसे लड़के को तो सपने में भी डेट ना करूं। मैं भाई जाके अपने एक दोस्त को बताया कि भाई ऐसे बोल रही है यार। कह रहा भाई वो अपने सपने में नहीं कर सकती ना डेट, तू अपने सपने में ट्राई कर। मुझे ये बात अच्छी लगी और सपने में मैं जाके अपने प्यार का इजहार किया इसको। कह रही मनीष मैं तुम्हारे जैसे लड़के को तो रियल लाइफ में भी डेट करूंगी। फिर भाई मैं इसको सपने में डेट करने लगा। रोज ऑफिस से जल्दी घर जाके नहा धो के सो जाता था, फिर सपने में उठता था, फिर अपने लैम्बोर्गिनी से इसको इसके पास के बस स्टॉप से पिक करता था, फिर ऑफिस लेके जाता था। 5 साल सपने में मेरी डेटिंग चली। बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ। 5 साल में एक झगड़ा नहीं भाई। 5 साल बाद ये रियल लाइफ में ही मान गई, क्योंकि इसने मेरा बिहेवियर वगैरह देखा। मैं भी खूब नाटक करता था, दरवाजा वरवाजा खोलता था। तो मैं सपने वाली को जाके बताया, खुश होके नाचते हुए गया कि तुम रियल लाइफ में ही मान गई हो। कह रही नहीं हम दोनों अलग हैं। भाई ब्रेकअप ही नहीं कर रही है। अब चूंकि मैं रियल लाइफ में डेट कर रहा हूँ भाई, तो रात रात भर फोन पे लगा हुआ हूँ। वहां सपने में बस स्टॉप पे खड़ी है। पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग चल रहा था, अब एकदम कंट्रोलिंग हो गई है। अब लेट पहुंच रहा हूँ मैं, दोपहर के 2 बजे बाद पहुंचता था, तो फिर रात में रोक लेती थी कि डिनर करके जाओगे। फिर मैं रियल लाइफ में लेट उठ रहा हूँ, फिर ये रियल लाइफ में बस स्टॉप पे खड़ी है। सपने में ब्रेकअप करना अब मेरा जरूरी हो गया था, तो मैं सपने में भाई घोस्टिंग ट्राई किया और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। भाई मैं गया हूँ, पहले दिन जो इंडक्शन होता है ना, जिसमें एचआर आती है कंपनी के बारे में बताने के लिए, मैं देखा एचआर मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तुम यहाँ कैसे? कह रही अबे सपना है, कुछ भी हो सकता है। शायद दोस्तों मैं सब कॉन्शियसली ब्रेकअप करना चाहता ही नहीं था। 3 साल बाद फिर फाइनली मेरी शादी तय हुई। 7 दिसंबर को मेरी रियल लाइफ में शादी थी, 8 दिसंबर को सपने में थी। क्योंकि मानी नहीं भाई, सपने में धमकी देने लगी, मीडिया में चली जाऊंगी मैं, और ये सब रिस्क मैं सपने में नहीं ले सकता, क्योंकि भाई मैं सपने में बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ। सपने में मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ ऐसे 20 लोगों के लिए। वहां ऑडिटोरियम भरता हूं मैं। किया मैं शादी सपने में। 7 दिसंबर को मेरी शादी थी, तो विदाई कब होगी? 8 को होगी। 8 को सपने में मेरी हल्दी थी। तो शादी का रिचुअल्स होते हैं ना, हम लोग ऐसे 6 बजे तक खत्म हो जाते हैं सुबह के। तो मैं जाके होटल में लॉक करके सो गया कि चलो सो जाता हूँ, उधर हल्दी करा के आता हूँ। इधर रियल लाइफ में हल्ला मच गया कि लड़का लड़की को विदा ही नहीं करवा रहा है, इसको दहेज चाहिए। हुई विदाई हमारी। मेरी वाइफ एकदम भावुक हो गई थी कि मनीष 8 साल तुमने एफर्ट डाला, फिर फाइनली जाके हमारी शादी हुई है। अब ऐसा तो नहीं कि शादी वादी हो गई तो तुम मुझे चीट करने लगो। मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोचता।